नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आ इस्लाम धर्मावलंबी सभक महान पावन बकरीद के अवसर में आए देल गेल सार्वजनिक छुट्टी। आई सेहो बैस रहल अछि नेकपा एमाले केंद्रीय कमिटी के बैसार। नेकपा नेपाल पक्ष के सरकार में सहभागी होबाक संबंध में आजुक बैसार होयत निर्णायक। नेपाली कांग्रेसक नेता बीपी कोइराला के आया 39वां स्मृति दिवस के अवसर में नेपाली कांग्रेस आ भातृ संगठन केलक विविध कार्यक्रम के आयोजना। चीन में भीषण वर्षाक संगे आयल बाढ़ि के कारण जनजीवन भेल प्रभावित, कमती में 12 गोटे के भेल मृत्यु। पहिल ओडीआई खेल में वेस्ट इंडीज के पराजित करैत ऑस्ट्रेलिया हासिल केलक शानदार जीत। पूरा समाचार। इस्लाम धर्मावलंबी सभक महान पावन ईद उल अधा बकरीद आई देश भर मनाओल जा रहल अछि। आत्मसंयम आ शुद्धि के लेल बकरीद मनाओल जाइत अछि। धार्मिक मान्यता के अनुसार एहि पावन में जानवर के बलि द क ई पावन मनाओल जाइत अछि। बकरीद में सामाजिक समानता के एकटा उत्कृष्ट नमूना देखल जा सकैत अछि। ईद के दिन नहा धो क पवित्र भ नव वस्त्र पहिर क भिनसरे ईदगाह में जमा भ क नमाज पढ़लाक बाद एक दोसर के आलिंगन करैत बकरीद मनाओल जाइत अछि। एहि पावन में जानवर के कुर्बानी द क ओहि के मांस के 3 भाग लगा क एक भाग इष्ट मित्र अतिथि के देल जाइत अछि त दोसर भाग पड़ोसी तथा गरीब में बांटल जाइत अछि। तेसर भाग अपन परिवार में प्रयोग कयल जाइत अछि। चाहिँ शब्दले के जनाउँछ भन्दा वास्तवमा यो कुर्बानी भन्ने शब्द हो। अब यो त्यो जमाना छैन जुन जमानामा चाहिँ देवदूतहरूले पुरै जीवन चाहिँ तपाईको अल्लाह प्रति भगवान प्रति चाहिँ आहुति गर्थे, कुर्बान गर्थे। यो त्यो जमाना छैन। त्यसै इस्लामले के भन्यो भने तिमीहरू हरेक कुराको सेक्रिफाइस गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जोड दिएको छ र त्यही सेक्रिफाइसको एउटा चाहिँ नमुना यो कुर्बानी पर्व हो हाम्रो यो। मुस्लिम समुदाय के मेजोरिटी रहल नेपालगंज, भैरहवा, रौतहट, वीरगंज, गोरखा, काठमाडौँ, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी सहित देश भर के विविध जिला में ई पावन मनाओल जाइत अछि। कोरोना महामारी के कारण एहि वर्ष बकरीद अपन अपन घर में नमाज पढ़ि क मनाओल जा रहल अछि। बकरीद 3 दिन धरि मनाओल जाइत अछि। पावन के अवसर में सरकार आई सार्वजनिक छुट्टी देने अछि। नेकपा एमाले केंद्रीय कमिटी के बैसार आई सेहो बैस रहल अछि। बैसार दोपहर 3 बजे ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसी लाल स्मृति भवन में बैस रहल अछि। मंगल दिन बैसल बैसार में नेकपा एमाले के प्रदेश अध्यक्ष सब पार्टी भीतर देखल गेल असमंजसता के शीघ्र अतिशीघ्र समाधान केनाई आवश्यक रहल बतौलनि। मंगल दिन नेकपा एमाले के केंद्रीय कमिटी के बैसार में अपन अपन प्रदेश के अवस्था के संबंध में रिपोर्टिंग करैत प्रदेश अध्यक्ष सब एमाले भीतर देखल गेल विवाद के कारण पार्टी के आगू बढ़ाव में समस्या होयत कहैत अतिशीघ्र समाधान का पहुल के अवस्था में आननाई आवश्यक रहल बतौलनि। प्रदेश अध्यक्ष सब प्रशिक्षण कार्यक्रम केनाई जरूरी रहल आ अपना भीतर रहल कमी कमजोरी सबके सेहो आत्मसमीक्षा करक लेल सुझाव देलनि। प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली जानकारी देलनि अछि। 22 एमाले सांसद सँ मांग कयल गेल 24 घंटा के स्पष्टीकरण के संबंध में बैसार सँ कोनो निर्णय नहि लेल गेल आ सांसद के हाथ में पत्र पहुंचलाक 24 घंटा भीतर हुनका सबके स्पष्टीकरण पेश करऽ पड़तनि बतौलनि अछि। इम्हर नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष के सांसद के मंगल दिन नया बानेश्वर स्थित अरियाल होटल में बैसल बैसार में समसामयिक विषय के साथे अपन पार्टी में कोना क सांसद के संख्या बढ़ाओल जाए एहि विषय में चर्चा भेल। नेपाल पक्ष के सांसद विरोध खतिवड़ा बतौलनि अछि। एमाले नेपाल पक्ष के निर्णायक बैसार आई बैस रहल बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के 39वां स्मृति दिवस आई मनाओल जा रहल अछि। बीपी स्मृति दिवस के अवसर में नेपाली कांग्रेस आ भातृ संगठन आई देश भर विविध कार्यक्रमक आयोजना केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक संस्थापक कोइराला 2015 साल के आम चुनाव पश्चात पहिल जननिर्वाचित प्रधानमंत्री बनल छलाह। ओ नेपाल में राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र आ समाजवाद स्थापना के लेल राजनीतिक नेतृत्व देने छलाह।
कोइरालाद्वारा प्रवर्धन कयल गेल प्रजातांत्रिक समाजवाद आ मेलमिलाप के नीति एखनो धरि सान्दर्भिक के मानल जाइत अछि। कोइराला के निधन 2039 साल साउन 6 गते भेल छल। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालत से प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भेलाक बाद राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के पहिल बैसार बैसल अछि। बैसार में विपद आ दैवी प्रकोप संबंधी विषय में संबंधित मंत्री के बजाकर बातचीत करबाक निर्णय भेल अछि। समिति के मंगल दिन बैसल बैसार में सभापति शशि श्रेष्ठ शुक्र दिन मंत्री के आमंत्रित कर एहि विषय में चर्चा करब बतौलनि। समिति के बैसार में सांसद सब बाढ़, भूस्खलन तथा डुबान से पीड़ित भेल जनता के उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना पश्चात के विषय में जनस्तर से शिकायत आयल बतौने छलनि। कतेको स्थान में तो सरकारक उपस्थितिये नहि भेल कहैत गृह मंत्री बालकृष्ण खाँड के आह्वान कर जानकारी लेबाक हेतु मांग केने छलनि। मनाङ र सिन्धुपाल्चोकलाई चाहिँ त्यो विशेष उसको रूपबाट लिने भन्ने खालको निर्णय पनि भइसक्यो भन्ने कुराहरू समाचारमा आइसके पछाडि मन्त्रीज्यूलाई नै बोलाएर ध्यानाकर्षण गराउने कामहरू हामी गरौँ। बैसार में भाग लैत सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू प्रतिवेदन में रहल प्रमुख बुंदा सब सचिवालय उल्लेख कऽ अपन भाषा में राखक लेल अनुरोध केलनि। प्रतिवेदनमा रहेका मेन बुदाहरू उल्लेख गरेर समरी तयार गर्नुस् र त्यसलाई आफ्नो प्रतिवेदनको भाषामा कि त्यहाँ यो पनि सामेल हुनुपर्छ होला भनेर हामी त्यति बेला भनौँला। सचिवालयले दिने जुन तयारी हो त्यसमा हामीले सल्लाह दिउँला। सांसद विजय सुब्बा प्रतिवेदन अपना पढ़ पेबाक मांग रखैत अध्ययन पश्चात मात्र एहि में किछु सुझाव दऽ सकब बतौलनि। तहिना प्रेम सवाल समिति में पेश भेल प्रतिवेदन में सुझाव अपर्याप्त रहल शिकायत केलनि। मनाङ आ सिन्धुपाल्चोक के प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित भेल सबके एखनो धरि राहत नहीं देल जा सकल कहैत राहत में खस्सी देखा कऽ कदीमा देल जा रहल यशोदा सुवेदी गुरुङ बतौलनि। यति बेला बाढी र पहिरोले चाहिँ देश चाहिँ आक्रान्त भएको छ। मुख्यतः सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्ला चाहिँ असाध्यै आक्रान्त भएको छ। वरिपरिका बस्तीहरू चाहिँ कोही डुबानमा परेका छन्, कोही कटानमा परेका छन्। पहिरो झरेको छ गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे बेघरबार भएर बसिरहेका छन्। अहिलेसम्म पनि राहतको त्यस्तो अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। तहिना डाक्टर डीला संग्रौला उपसमिति द्वारा देल गेल प्रतिवेदन स्वीकार करैत समितिक सुझाव के प्रतिनिधि सभा में लजबाक वातावरण मिलेबाक लेल सुझाव देलनि। उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने, यहाँका सुझाव पनि छन्, त्यसलाई बेग्ला बेग्लै गर्ने कि कम्पाइल गरेर प्रतिनिधि सभामा लैजाने भने। तहिना लालबाबू पंडित उपसमिति के विषय में चर्चा मात्र भेल, मुदा समिति प्रतिवेदन तैयार नहीं केने अछि बतौलनि। ओ समिति में प्रतिवेदन ड्राफ्ट में आनि कऽ तखन बातचीत करऽ पड़त बतौलनि। समितिको प्रतिवेदन ड्राफ्टको रूपमा आउनु पर्यो र त्यो छलफल भइसकेपछि अनि त्यो प्रस्तुत त्यहाँ हुने। संसद पुनर्स्थापना भेलाक बाद मंगल दिन बैसल संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के पहिल बैसार बैसल। प्रतिनिधि सभा का अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति निषेधाज्ञा के समय में चार्टर्ड फ्लाइट के भाड़ा बेसी लेनिहार सब ऊपर कार्यवाही केनाई आवश्यक रहल बतौलक अछि। मंगल दिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति अंतर्गत के नागरिक उड्डयन, यूरोपीय देश सब आ इजरायल के देख रहल डेस्क नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक से चर्चा कर रहल समय बेसी भाड़ा वसूल कर रहल सब ऊपर कार्यवाही करक लेल अनुरोध केलक। चार्टर्ड फ्लाइट में आवश्यकता से बेसी भाड़ा लऽ कऽ नागरिक के ठकल गेल जन शिकायत एलाक कारण ठगी में संलग्न भेल सभक पहचान कऽ कार्यवाही करक लेल अनुरोध कयल गेल अछि। टिकटहरू बिक्री गर्यो भने चाहिँ जनगुनासो आएका कुराहरू हामीले राख्यौँ र उहाँ डाइरेक्टर जनरल साहबले उहाँले गर्नुभएको, उहाँले गरेका देखेका कुराहरू के बताउनु भयो। हामीले सबै डकुमेन्ट्सहरू र सम्बन्धित व्यक्तिहरू संलग्न भएकाहरूसँग पनि राखेर छलफल गरौँ र केही गरिकन गल्ती भएको छ भनेदेखि गल्ती गर्नेहरूलाई सजाय गरौँ र भविष्यमा यो गल्तीहरू नदोहोरियौँ। नेपाल के एयरलाइंस के यूरोप में एखनो धरि ब्लैक लिस्टे में राखल गेल कहैत ब्लैक लिस्ट से हटेबाक लेल की कोना केला से सहयोग भेटत ओहि विषय में सेहो बातचीत भेल। तहिना वायु सेवा निगम में आंदोलनरत कर्मचारी सबके कियाक आंदोलन करऽ पड़ि रहल छनि एहि विषय में सेहो समिति जानकारी लेलक। समिति में चीनिया जहाज के संचालन में देखल गेल समस्या के विषय में सेहो चर्चा भेल। नेपालको
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आफ्नो आफ्नो फङ्सन भइसकेपछि यो ब्ल्याकलिस्टबाट निकाल्न सकौँ र हाम्रो पर्यटन उद्योग, नागरिक उड्डयनको विकास र त्यसले गर्दा समग्र देशको विकासको निम्ति चाहिँ सहयोग पुर्याउन सकोस् भन्ने हेतुले अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले आजको मिटिङबाट प्रयास गर्यौँ। आजको मिटिङमा हामी सबै सदस्यहरू 5 जना हामी बसेको थियौँ र हामीले आफ्ना देखेको बुझेको कुराहरू गऱ्यौँ। बातचीत के क्रम में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का महानिर्देशक राजन पोखरेल चार्टर फ्लाइट में स्वाभाविक रूप में भाड़ा बेसी ल रहलाक बादो अनियमितता नहीं भ रहल बतौलन। हामीले आगमन निषेध गरेका थियौँ, जान मात्रै पाइने थियो, उताबाट जहाज खाली आउँथ्यो, दोहोरो भाडा कम्ती आउने थियो उसले। त्यसपछि अहिले कोभिडको बेलामा संसारबाट हवाई भाडा केही बढेको छ। किन भन्दा कोभिडको लागि जुन गर्नुपर्ने खर्च छन्, सेनिटाइजेसनका खर्चहरू, क्रुका खर्चहरू र सेफ्टी रिस्क, त्यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ जोड्दो रहेछ। एउटा त्यो साथै चार्टर फ्लाइटको रुट चार्जमा अलिकति एक्स्ट्रा लिँदो रहेछ। इभन हाम्रो एयरपोर्टको चार्जहरू पनि एक्स्ट्रा छ र नेपाल वायुसेना निगमले गवर्निङको चार्ज पनि चार्टर उडानको अलिक बढी हुन्छ। यी कारणले गर्दा चार्टर फ्लाइट स्वाभाविक रूपमा महँगो हो। बैसार में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का महानिर्देशक राजन पोखरेल, नेपाल वायु सेवा निगम के प्रबंधक निर्देशक सहित 5 गोटे समिति सदस्य सभा का उपस्थिति रहल छल। पिछला 24 घंटा में देश भर 3108 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। 8836 गोटे के PCR परीक्षण केला पर 2202 गोटे में आज 4299 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 906 गोटे में 3108 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक। एहि सहित नेपाल में कोरोना संक्रमण पुष्टि होबवला सबक संख्या 7,21,617 पहुंचल मंत्रालय जनौलक। तहिना पिछला 24 घंटा में 1595 गोटे संक्रमण से मुक्त भेल संगे नेपाल में कोरोना ठीक होबवला सबक संख्या 6,34,927 पहुंचल। एखन नेपाल में सक्रिय संक्रमित के संख्या 26,419 रहल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख है। तहिना कोरोना के कारण और 25 गोटे के मृत्यु भेल संगे नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु होबवला सबक संख्या 9,607 पहुंचल। अब आर्थिक समाचार। पशुपालन क्षेत्र से नागरिक के आय स्रोत बढ़ेबाक उद्देश्य से पाल्पा के तानसेन नगरपालिका विपन्न किसान सबके बकरी वितरण केलक। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत नगरपालिका 148 घर परिवार के 2-2 के दर से बकरी वितरण केलक। तानसेन नगरपालिका वार्ड नंबर 8, 9 आ 14 के विपन्न परिवार के बकरी के पाठी वितरण कयल गेल नगरपालिका जनौलक। र खास गरिकन गरी खाने मान्छेहरूलाई एउटा स्वावलम्बी दिशामा अगाडि बढाएर आत्मनिर्भर बनाउने सवालमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने दर्शनमा आधारित भएको हुनाले हामी सानो ठुलो जेसुकै गरेर भए पनि हरेक बखत चाहिँ आइराख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र यो अहिले जुन हामीले यो बाख्रा वितरण कार्यक्रम गरेका छौँ यो अन्त्य चाहिँ होइन। तपाईहरुले व्यवसायमूलक गर्नको लागि अहिले तपाईहरुले 2टा बाख्रा पाल्नुहुन्छ, त्यो बाख्राले 2टाले चावडा बनाउँछ, चावडाबाट 8वटा बन्छ, 8वटाबाट फेरि 16वटा बन्छ। यस्तो बढाउँदै बढाउँदै जान सक्नुभयो भने हामीले गत वर्षदेखिको बाख्राले अहिले 25वटा भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँहरूले पनि बनाउनुस्, मैले हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरपालिका 1 वर्ष पश्चात एकटा पाठी फिर्ता लक फेर से दोसर विपन्न परिवार के देल जात कहत किछ भेला पर नजदीक के पशु सेवा केंद्र में संपर्क करक लेल अनुरोध समेत केलक। एउटा राम्रो त्यो सानो होइन, राम्रो भइसकेपछि बुझाउनु वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। मैले फेरि सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउँछु। होइन, हामीले बाहिर लाँदैन, यहीँ नसक्नेलाई दिन्छौँ। हामीले यो नसक्नेलाई फेरि किसानलाई बोलाएर दिन्छौँ। यस्तै गरी पाल्नु होला। अनि रोग लाग्यो ओऱ्यो भने तुरन्तै चाहिँ उपचारको लागि सम्बन्धित ठाउँमा सम्पर्क नगरपालिका सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो डाक्टरहरू पनि आउनुहुन्छ। बकरी पालन के लिए घास के बीज समेत वितरण केला पर और सहज होयत किसान सभक कहब छन। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
चीन में भीषण वर्षा संगे आयल बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित भेल। बाढ़ के कारण स्थानीय वासी सब घर छोड़ कर सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल बाध्य भेल। रेलवे स्टेशन तथा सड़क मार्ग सब बंद भेल। अत्यधिक वर्षाक संगे आयल बाढ़ सँ जोगेबाक लेल हेनान प्रांत में 10,000 सँ बेसी व्यक्ति सबके सुरक्षित स्थान में पहुंचाओल गेल चीनिया अधिकारी सब बतौलनि। बाढ़क कारण जंगजाऊ शहर में कमती में 12 गोटे के मृत्यु भेल स्थानीय अधिकारी पुष्टि केलनि। बाढ़क कारण 1 दर्जन सँ बेसी शहर के जनजीवन प्रभावित भेल। सड़क यातायात तथा हवाई सेवा बंद भेल। करीब 9 करोड़ 40 लाख व्यक्तिक बसोबास रहल हेनान प्रांत उच्च तह के मौसमी चेतावनी जारी केलक अछि। बाढ़ एनाई के पाछू बहुत रास कारण सब रहलाक बादो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ल तापक्रम सँ भीषण वर्षाक क्रम और तीव्र भ गेल विज्ञ सभक कहब छनि। आब खेलकूद समाचार। ऑस्ट्रेलिया पहिल ओडीआई खेल में घरेलू टोली वेस्ट इंडीज के 133 रनक बृहद अंतर से पराजित केलक अछि। एहि संगे 3 ओडीआई खेल के सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 के अग्रता लेलक अछि। जीत के लेल 257 रन के विजय लक्ष्य के साथ मैदान में उतरल घरेलू टोली वेस्ट इंडीज 26.2 ओवर में 123 रन में ऑल आउट भ गेल। ओहिसँ पहिने बारबाडोस में टॉस जीतकर बैटिंग करनिहार ऑस्ट्रेलिया निर्धारित 49 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 252 रन बनौलक छल। डकवर्थ लेविस पद्धति के आधार में वेस्ट इंडीज 257 रन के लक्ष्य प्राप्त केने छल। दोसर खेल शुक्र दिन राति में होयत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ इस्लाम धर्मावलंबी सबक महान पावन बकरीद के अवसर में आइ देल गेल सार्वजनिक छुट्टी। आइ सेहो बैस रहल अछि नेकपा एमाले केंद्रीय कमिटीक बैसार। नेकपा नेपाल पक्ष के सरकार में सहभागी होबाक संबंध में आजुक बैसार होयत निर्णायक। नेपाली कांग्रेसक नेता बीपी कोइराला के आइ अछि 39वां स्मृति दिवस के अवसर में नेपाली कांग्रेस आ भ्रातृ संगठन केलक विविध कार्यक्रम के आयोजना। चीन में भीषण वर्षाक संगे आयल बाढ़क कारण जनजीवन भेल प्रभावित। कमती में 12 गोटे के भेल मृत्यु। अब पहिल ओडीआई खेल में वेस्ट इंडीज के पराजित करैत ऑस्ट्रेलिया हासिल केलक शानदार जीत। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ सँ अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।